अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। कि कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर जो जानदार चीज़ें हैं उनमें पाई जाती हैं। देखिए, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। कहते हैं कि तमाम जो हमारे पास जानदार हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं। सेल इज़ ए बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। एक सेल जो है वो हमारे पास एक कहते हैं कि सबसे बेसिक यूनिट जो है वो हमारी लाइफ का होता है। तो सेल्स अगर मरना शुरू हो जाएंगे, डाइंग होना शुरू हो जाएंगे, तो जिस्म भी हमारे पास ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे वो। ठीक, तो हमारे पास फर्स्ट है एक सेल, एनिमल का सेल और एक प्लांट का सेल हमारे पास दिखाया गया है। तो उनमें डिफरेंस क्या है वो हम देखेंगे कि दोनों में तो सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? द सेल मेम्ब्रेन इज़ द आउटर coverage of the cell. It allows only contain material to move in and out of the cell. It also gives the cell in its shape. कहता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दीवार का काम करता है सेल के अराउंड। तो उसकी चीज़ों को मूव करवाने के लिए उसके सेल के अंदर और उसको शेप देने के लिए हमारे पास यूज़ होता है सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बेसिकली जो दरमियान वाला हिस्सा। all the activities of the cell are controlled by the nucleus। जो तमाम की तमाम चीज़ें हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। ठीक है, जैसे कि एक साइकिल का जो पहिया होता है उसके दरमियान में जो हमारे पास हब होता है वो उस साइकिल के जो पहिए की तारें हैं वो उसके साथ जुड़ी होती हैं। अगर वो ही काम करना छोड़ दे तो वो पहिया जो है वो मूव नहीं करेगा। ठीक, तो इसी तरह से जो न्यूक्लियस है वो ये काम करता है। Cytoplasm. Cytoplasm is a jelly-like substance that fills the cell. All the organelles of the cell are suspended or float on it। कहता है कि ये बेसिकली एक सरफेस का काम करता है, एक जेली सरफेस का, जिसके ऊपर जो तमाम के जो सब्सटेंस हैं वो मूव करते हैं, इसके ऊपर फ्लोट करते हैं। जैसे पानी के ऊपर तैरते नहीं अब अगर हम चीज़ फेंकें प्लास्टिक वगैरह की तो वो पानी के ऊपर तैरेगी। सिमिलरली इसी तरह से इसकी सतह पर ये एलिमेंट्स जो हैं बाकी वो तैरते हैं। वैक्यूल। द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल इज़ द स्टोर फूड वाटर एंड वेस्ट सब्सटेंस। कहते हैं कि वैक्यूल जो है होता है उसके अंदर काबिलियत होती है पानी और वेस्ट जो है उसको स्टोर करने की। अब देखें तो एनिमल का बहुत छोटा है वैक्यूल, लेकिन प्लांट का बड़ा है, क्योंकि प्लांट को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, वो स्टोर करके रखता है पानी ज़्यादा। लेकिन एनिमल्स को बार बार पानी पीना पड़ता है अपनी ग्रोथ बचाने के लिए। उसके अलावा जो प्लांट का सेल है उसमें दो और चीज़ें हैं। एक है सेल वॉल। इट मेड अप ऑफ टफ मटेरियल कॉल्ड सेलुलोस। इट सपोर्ट द प्रोटेक्ट द प्लांट सेल। कहता है कि ये सेल वॉल का काम करती है प्लांट के सेल के ऊपर। सेल मेम्ब्रेन भी तकरीबन उसको बस शेप देने के लिए हमारे पास यूज़ होती है। लेकिन जो ये है ये इसकी आप एग्जांपल ले ऐसे लेंगे कि जेली है, आपने एक जेली को विदाउट बॉल रखा है तो वो सेल मेम्ब्रेन है, और अगर एक बॉल के अंदर रहेगी तो वो बॉल जो है हमारे पास वो एक बॉल का काम करेगा जेली के अराउंड, तो वो हमारे पास सेल बॉल का काम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है हमारे पास? वो प्लांट सेल कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल which abstract energy from the sun and help the plant to make its food। कहता है कि वो एक ग्रीन तरह की सतह उसको फ्राहम करता है जिससे वो सूरज से एनर्जी हासिल करता है, वो अपना खाना खुद बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट का देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ। कहता है कि बहुत सी वेराइटी में हमारे पास जो चीज़ें हैं जैसे कि कीड़े हैं, प्लांट्स हैं और भी जानवर हमारे पास रहते हैं। कहते हैं कि वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स है अर्थ पर। व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव? कहते हैं कि इनके जिंदा रहने के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डू ऑल ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स हैव टू मेक देम डिफरेंट फ्राम द नॉन लिविंग थिंग्स। लेट अस स्टडी। कहते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक जानदार को गैर जानदार से हमारे पास डिफरेंट करती हैं।
नीड फूड, कहता है कि तमाम जानदारों को खाने की ज़रूरत होती है, जबकि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि दीवार, गाड़ी वगैरह, इनको खाने की ज़रूरत नहीं होती। ऑल लिविंग थिंग नीड फूड इन द ऑर्डर टू प्रिफेयर देयर लाइफ प्रोसेस। फूड गिव्स देम एनर्जी, कहते हैं कि जो खाना है उन्हें एनर्जी देता है। एनिमल गेट इट्स एनर्जी बाय ईटिंग डिफरेंट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, कहता है कि जो जानवर हैं वो प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे जानवरों को खाते हैं, तो वो उनका खाना होता है। प्लांट्स प्रोसेस क्लोरोफिल एंड मेक देयर ऑन फूड देमसेल्फ बाय प्रोसेस ऑफ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि प्लांट्स को सनलाइट चाहिए होती है, उसके अंदर क्लोरोफिल हमने जो पहले पढ़ा, कहता है कि वो उसके के ज़रिए से सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से अपनी खुराक को तैयार करता है, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहता है कि रेस्पिराइज बोथ प्लांट एंड एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि जानवर और जो पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। व्हेन दे रेस्पिराइज दे यूज़ द ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन देयर फूड एंड अदर टू ऑब्टेन एनर्जी। कहता है कि वो ऑक्सीजन को अपने खाने को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और जो अदर चीज़ें हैं उनको एनर्जी हासिल करने के लिए यूज़ करते हैं। Some animal like human use their lungs to inhale oxygen and exhale carbon dioxide. Other breathe through their skin and gills. कहता है कि इंसान तो अपने नाक से और काफ़ी जानवर अपने नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जो बाकी हैं वो अपनी स्किन से और गिल से सांस लेते हैं। ये आपने पीछे पढ़ सोच चुके हैं किताबों में। कैन मूव बाय देमसेल्फ, ये आराम से एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लेकिन जो गैर जानदार चीज़ें हैं वो इस तरह नहीं कर सकती। जैसे कि कुर्सी या मेज़ अपनी जगह से दूसरी जगह कभी भी मूव नहीं करता। मोस्ट एनिमल फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस टू सर्च फूड। कहता है कि जो जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाना सर्च करने के लिए, पानी और दूसरी चीज़ें, मतलब कि अपने आप को ख़तरों से बचाने के लिए और शेल्टर होम तैयार करने के लिए उनके। द मूवमेंट आर कॉल्ड लोकोमोशन। कहता है कि ये जो मोशन है उनकी ये लोकोमोशन कहलाती है। प्लांट्स मूव इन अ डिफरेंट वे। कहता है कि जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट तरीके से मूव करते हैं। सिंस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, कहते हैं कि जब वो अपना खाना तैयार कर लेते हैं, दे नीड नॉट गो टू प्लेस इन द सर्च ऑफ फूड। कहता है कि वो एक जगह दूसरी जगह अपना खाना सर्च करने नहीं जाते। बट कंटेन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स शोन मोमेंट, फॉर एग्जाम्पल द लीव्स मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द सन। कहता है कि उनके कुछ हिस्से मूव करते हैं, जैसे कि एक दरख्त के पत्ते हैं वो उस जगह को ज़्यादा बढ़ेंगे जिस जगह से सूरज की रोशनी आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास हैव सेंसिटिविटी। कहता है कि वो चीज़ों को फील कर सकते हैं, उनके पास सेंसिटिविटी होती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग के पास ये सेंसिटिविटी। जैसे कि आप एक जानवर को या इंसान को मारेंगे तो उसको दर्द होगा, लेकिन वही दर्द टेबल या कुर्सी को मारने से नहीं होगा किसी को भी। लिविंग थिंग्स आर द रिस्पॉन्स आर रिएक्ट टू नथिंग विच हैपन इन देयर इन्वायरमेंट। कहता है कि जब भी उनको इन्वायरमेंट में चेंज होता है तो उनको फील होता है। व्हेन एन एनिमल रिलीजेस इट इज़ इन डेंजर इट रन फॉर द सेफ्टी। कहता है कि जब किसी जानवर को लगता है कि वो ख़तरे में है तो वो भागता है। यू रिमूव योर हैंड क्विकली व्हेन यू टच ए वेरी हॉट पॉट। कहता है कि जब आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो आप अपना हाथ फ़ौरन पीछे कर लेते हैं कि जल ना जाए कहीं। द लीव ऑफ द मेम्फो प्लांट्स क्लोज व्हेन दे टच दम। कहता है कि एक मेम्फोआ प्लांट है, प्लांट का नाम है ये पौधे का। कहता है कि वो जब भी आप उसको टच करेंगे वो अपने लीव्स को बंद कर देगा, वो अपने जो पत्ते हैं उनको बंद कर देगा। रिप्रोड्यूस अपने जैसे दूसरों को बनाना, रिप्रोड्यूस करना। कहते हैं कि रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस विच लिव्स थिंग्स मेक न्यू लाइफ। कहते हैं कि नई जिंदगी को जन्म देना ये न्यू रिप्रोडक्शन है। एनिमल्स प्रोड्यूस यंग वंस, प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। इट इज स्पेसिफिक डज नॉट रिप्रोड्यूस इफ़ कैन डाई आउट। कहता है कि अगर कहता है कि जो एनिमल्स हैं
वो अपने से छोटे जानवरों को जन्म देते हैं। इसी तरह कहता है कि प्लांट्स जो है वो सीड्स बनाते हैं, शाखें। तो कहते हैं कि अगर कोई भी जानदार रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो जब वो मर जाएगा तो उसकी नस्ल ख़त्म हो जाएगी, तो इसलिए रिप्रोडक्शन भी वो होती है इनमें। नेक्स्ट है एक्सक्रिएट ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी, इट्स कॉल्ड एक्सट्रैक्शन। कहता है कि हम जो खाना खाते हैं, कहता है कि उसे हम जो खाना हमारे जिसम को ज़रूरत नहीं होती वो उसको वेस्ट की सूरत में निकाल देता है, जैसे कि हम पेशाब वगैरह करते हैं, जानवर भी करते हैं। कहते हैं कि ये एक्सट्रैक्शन लिविंग थिंग्स कर सकती हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ये नहीं होता। ग्रो, बड़े होना, हम छोटे होते हैं फिर बड़े होते हैं फिर बूढ़े हो जाते हैं। कहते हैं कि ये तमाम चीज़ें ग्रो करना एनिमल्स, पौधों में भी होता है, ठीक। तो कहते हैं ऑल लिविंग थिंग्स जस्ट ग्रो एंड गो थ्रू ए लाइफ साइकिल। कहता है कि वो अपने लाइफ साइकिल से गुजरते हैं। ऑल एनिमल्स हैव बेबीज विच ग्रो एंड रिसेंबल देयर पेरेंट। कहता है कि वो एनिमल्स जो हैं वो अपने उनके बच्चे होते हैं, जब वो बड़े होते हैं तब वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखने लग जाते हैं। अडल्ट प्लांट प्रोड्यूस सीड्स विच ग्रो द मेक न्यू प्लांट्स। कहता है कि जो बड़े पौधे होते हैं वो छोटे शाखों को जन्म देते हैं और उससे वो नए पौधे बनाते हैं। नेक्स्ट है वो डिपेंड ऑन अर्थ ऑन ईच अदर। कहता है कि हम एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, हमें ज़िंदा रहने की एक दूसरे की ज़रूरत है। ऑल लिविंग थिंग नीड एयर, वाटर, फूड, मिनरल्स, लाइट एंड वार्मथ। कहता है कि तमाम जो जानदार हैं उनको हवा की, पानी की, खाने की, लाइट की, इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एनिमल एंड प्लांट्स डिपेंड ऑन ईच अदर द लाइफ। प्लांट्स प्रोवाइड ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स विद फूड। कहता है कि जो पौधे हैं, कहता है कि वो इंसानों और दूसरे जानवरों को खाना फराहम करते हैं अपने से। दे आल्सो प्रोड्यूस द ऑक्सीजन डैट वी ब्रीथ इन। कहता है कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं प्लांट, जो कि हम सांस लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन कैन अदर एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। कहता है कि ह्यूमन जो और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को अपने जिस्म में एक्सेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं बाय। कार्बन डाइऑक्साइड नीडेड बाय द प्लांट टू मेक फूड। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को चाहिए होती है अपना खाना बनाने के लिए। एनिमल आल्सो प्रोवाइड प्लांट्स विद मैनर इन वे। प्लांट्स गिव समथिंग एंड रिसीव समथिंग इन रिटर्न। कहता है कि जैसे कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर खींचते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालती हैं, सिमिलरली ऑक्सीजन ह्यूमन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। तो ये जो प्रोसेस है, जैसे कि इसने यहाँ पर दिखाया है कि कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन से प्लांट्स में जाती है और ऑक्सीजन प्लांट से ह्यूमन में आती है। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये हमें चाहिए होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लाइफ साइकिल। ऑल एनिमल्स पास थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ द लाइफ। कहता है कि हमें लाइफ के वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। जैसे कि इंसानों के बच्चे होते हैं, पहले वो चल भी नहीं सकते, फिर उसके बाद वो बड़े होते हैं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह जाने में, फिर वो बिल्कुल जवान हो जाते हैं, उसके बाद वो बूढ़े हो जाते हैं। सिमिलरली यही चीज़ें एनिमल्स और दूसरे जानवरों में भी पाई जाती हैं। यू वेर बोर्न एज ए बेबी एंड देन यू डिवेल्प इंटू अ चाइल्ड। कहता है कि आप छोटे बच्चे में होते हैं, फिर आप एक चलने फिरने लग जाते हैं। नेक्स्ट यू विल डिवेल्प इंटू ए टीनेजर एंड देन यू विल ग्रो इंटू एडल्ट वन। कहता है कि फिर आप लड़कपन में आ जाते हैं जब आप बड़े स्कूल में जाना शुरू करते हैं, मतलब कि आपकी क्लास 9th या 10th में होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि आप बिल्कुल जवान हो जाते हैं जब आप काम वगैरह शुरू कर देते हैं करना। यूजुअली अ कॉल्फ विल बी अप एंड वॉक 30 मिनट आफ्टर इट हैज़ बीन बोर्न। कहता है कि जब आप जन्म लेते हैं तो तब आप की सेंसेस डेवलप नहीं। कहता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो तकरीबन 30 मिनट के बाद चलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन कहता है कि इंसानों के जो बच्चे होते हैं छोटे, उनको टाइम लगता है, उनको तकरीबन साल 1.5 साल लगता है चलने फिरने में। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट फिश ले एग्स, द बेबी हैच आउट फ्रॉम द एग्स एंड ग्रो इनटू फ्लाई, द फ्राई बिकम अडल्ट।
पहले कहता है कि मछली अंडे देती है, अंडे से वो फ्राई बनते हैं, जैसे कि हमें पानी में छोटे छोटे लार्वे नज़र आते हैं। कहता है कि फिर उनसे वो एक फ़िश दोबारा बन जाती है मछली, और फिर वो फ़िश एग देती है। तो ये सिमिलरली एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। फ्रॉग्स एंड इन कहते हैं कि फ्रॉग एम्फीबियंस में से एम्फीबियंस वो जानवर जो पानी और खुश्की दोनों पे रहते हैं। दे आल्सो ले एग्स कॉल्ड फ्रॉग स्पैम, कहता है कि वो भी अंडे देते हैं जिनको हम स्वैम कहते हैं। इन वाटर टैडपोल्स हैच आउट फ्रॉम द एग्स, कहता है कि एक टैबडल एग्स में से निकलता है। तो कहता है कि वो टैबडल ग्रो करता है एंड लॉस देयर टेल टू बिकम ग्रो, उसकी पहले एक दुम होती है, फिर वो दुम कहते हैं कि जब उसकी ख़त्म हो जाती है तब वो एक मेंढक बन जाता है और अगेन वो अंडे देता है। तो इस तरह उसका लाइफ साइकिल चलता है। द लाइफ साइकिल ऑफ द इंसेक्ट्स, कहता है कि कीड़ों का लाइफ साइकिल किस तरह चलता है। सम इंसेक्ट हैव द 3 स्टेजेस द लाइफ साइकिल एंड द अदर हैव द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल, कहता है कि कुछ की 3 स्टेजेस होती हैं, कुछ की 4 स्टेजेस होती हैं। जैसे कि यहाँ पे फ़िश की 3 स्टेजेस थी, फ्रॉग की 4 स्टेजेस थी। तो नेक्स्ट कहता है कि ग्रॉसहॉपर और कॉकरोच आर इंसेक्ट दैट हैव द 3 स्टेजेस लाइफ साइकिल, कहता है कि ग्रॉसहॉपर अपने जो छोटे छोटे हरे से तोते देखे होंगे पौधों वगैरह पर होते हैं, तो कहता है कि उनकी 3 लाइफ स्टेजेस होती हैं। और इसी तरह से कॉकरोच लालबेग जिसे हम कहते हैं उसकी भी 3 स्टेजेस ही होती हैं। पहला होता है नैम्फ हैचेस फ्रॉम द एग्स, ये नैम्फ अंडों में से निकलते हैं। इट लुक बिहेव लाइक एन अडल्ट कॉकरोच एवरी नाउ एंड देन इट शेड इट्स स्किन मोल्ड्स, कहता है कि वो बड़ों की तरह लगते हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, उनको अपनी स्किन डेवलप करनी होती है, उनको अपने पंख चाहिए होते हैं उड़ने के लिए। कहता है कि वो बाद में उसको डेवलप करते हैं और वो बड़े हो जाते हैं, और सिमिलरली वो भी अंडे देते हैं और उनसे भी मैप्स निकलते हैं। तो ये उनका लाइफ साइकिल चलता है इस तरह। नेक्स्ट है हमारे पास बटरफ्लाइज एंड हाउस फ्लाइज। बटरफ्लाइज तितलियाँ और हाउस फ्लाइज जो मक्खियाँ हमारे घरों में होती हैं, कहता है कि उनकी 4 स्टेजेस होती हैं लाइफ की। तो वो कौन सी होती हैं। द एग्स हैच फ्राम लार्वा कम्स आउट, कहता है कि एग्स के बाद एक लार्वा उनके पास निकलता है। द लार्वा जिसे कैपिटलर भी कहते हैं, मैग्टो भी कहते हैं। फीड एंड ग्रो, कहता है कि वो उसको खाना मिलता है और वो बड़ा होता है। इट कवर इटसेल्फ ए कोकोन, कहता है कि वो एक शक्ल ले लेता है कोकोन की, जिसे हम पापा भी कहते हैं बाद में। द स्टेज इज कॉल्ड पापा, ये इसकी स्टेज है, इसको पोपा भी कहते हैं, ये पापा कहते हैं। व्हेन द पोपा ओपन द अडल्ट इंसेक्ट कम्स आउट, कहता है कि जब वो पोपा खुलता है एक अंडे की तरह, एक सॉलिड अंडे की तरह बन जाता है। जब वो कहता है खुलता है तो उसके अंदर से हमारे पास जो मक्खी है तो वो नहीं तो बटरफ्लाई वो निकलती है। तो इस तरह से उनका लाइफ साइकिल 4 हिस्सों में डिपेंड होता है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, कहता है कि कौन सी सिमिलरिटीज़ और कौन सी डिफरेंसेस हैं। ऑल पीपल आर फ्रॉम द सेम स्पेशीज़, कहता है कि तमाम जो लोग हैं उनकी सेम स्पेशीज़ होती हैं। वी आर ह्यूमन, कहता है कि हम इंसान हैं। वी लुक सिमिलर बट वी हैव डिफरेंसेस और वेरिएशन, कहता है कि हम देखते बिल्कुल एक जैसे हैं लेकिन हम होते नहीं हैं, कुछ काले, कुछ गोरे, कुछ बड़े कद में, कुछ छोटे होते हैं। तो कहते हैं इस तरह से हमारे पास वेरिएशन होती हैं। ह्यूमन लुक नथिंग लाइक बटरफ्लाई, कहता है कि इंसान कभी भी तितली की तरह नहीं लगते। तो इंसान सिर्फ हम जब किसी को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये इंसान है या ये जानवर है। तो वी हैव सेम सिमिलर फीचर्स लाइक legs but not different species without lots of obvious variation, कहता है कि हमारे पास भी तमाम चीज़ें होती हैं जैसे कि टांगे, बाजू, ये सारी चीज़ें, कहते हैं कि हमारे पास दूसरी चीज़ें नहीं होती। जैसे कि हम बात करें कि मक्खियों के पास पर होते हैं, उनके पास 4-5 टांगे होती हैं, तो हमारे पास ये नहीं होता। You have noticed how people took a little bit
लाइक द मदर एंड लिटिल बिट ऑफ देयर फादर। कहता है कि आपने कभी देखा होगा कि बच्चे कुछ कुछ अपनी माँ पे और कुछ कुछ अपने बाप की तरह दिखते हैं। However, they do not look exactly the same as the parent। कहता है कि वो पूरे के पूरे तो अपने पेरेंट्स की तरह नहीं लगते, लेकिन कुछ कुछ हिस्से उनके होते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि जिसकी आंखें अपनी माँ की तरह हैं, इसका नाक अपने बाप की तरह है, इसका जो बाल है वो अपने बाप की तरह है, इसका जो कान है वो अपनी माँ की तरह है। तो हम इस तरह से जो बातें करते हैं वो सिमिलरिटीज़ दिखाने के लिए यूज़ होते हैं। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द इनहेरिटेंट हाफ ऑफ देयर फीचर ऑफ ईच पेरेंट्स। कहता है कि आधे तकरीबन माँ के और आधे बाप के मिलके हमारे पास जो एक नई शेप हमारे पास डेवलप हो जाती है वो हमारी खुद की होती है। नेक्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स इनहेरिट करेक्टर फ्रॉम देयर पेरेंट्स बट करेक्टरिस्टिक्स कैन आल्सो बी अफेक्टेड बाय देयर इन्वायरमेंट। कहता है कि प्लांट्स और एनिमल्स भी अपनी करेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से ही लेते हैं, लेकिन कहता है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लाइफ साइकिल ऑफ ए फ्लावरिंग प्लांट। कहता है कि प्लांट की जो हमें चीज़ें देता है, मतलब कि हम अगर बात करते हैं आम की तो वो हमें खाना देता है, ठीक है। तो कहता है उसकी एक लाइफ साइकिल क्या होती है। द अडल्ट प्लांट हैव रूट्स, सीड्स, लीव्स एंड सीड्स। कहता है कि जो बड़ा पौधा होता है उसकी जड़ें, शाखें, पत्ते, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आल्सो बेयर्स फ्लावर्स। कहता है कि वो फूल भी उस पर लगते हैं और इसी तरह से वो उसके अंदर बीज भी होते हैं कुछ। सम प्लांट्स दे फ्लावर्स डिवेल्प इनटू फ्रूट्स विच कंटेन द सीड्स। कहता है कि कुछ जो प्लांट हैं उनके जो पौधे हैं वो बाद में हमें फल बन जाते हैं जो कि हम खाते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स ग्रो थ्रू सिमिलर स्टेजेस बट देयर सीड्स आर नॉट कवर्ड विद दोज आर द फॉलोइंग प्लांट्स। कहते हैं कि जो नॉन फ्लावरिंग होते हैं, जिनके पौधे नहीं होते, जिनमें फूल वगैरह नहीं लगते, कहते हैं कि वो भी इसी लाइफ साइकिल से गुजरते हैं, लेकिन उन पर ऊपर सीड्स नहीं होती। उनके ऊपर एक सीड की, जैसे कि मैं अगर हम बात करें एक मटर की, तो कहता है कि एक बीज होता है, हम उसको ज़मीन में दबाते हैं, उसका एक छोटा पौधा निकलता है, उसके बाद उसकी सीडिंग होती है, उसके तने बनने शुरू होते हैं, उसके बाद उसके ऊपर मटर लग जाते हैं, जैसे कि हमारे पास घरों में होते हैं। तो उसके ऊपर छिलका होता है। कहता है वो जो छिलका है ना वो सीड, कहता है कि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट पे नहीं होता, फ्लावरिंग प्लांट में होता है। भाई यही डिफरेंस है फ्लावरिंग और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। अनदर वर्ड फॉर द मोमेंट इज। मोमेंट के लिए हमारे पास दूसरा लफ्ज़ क्या यूज़ होता है, वो है हमारे पास लोकोमोशन का, कि एक जगह से दूसरी जगह जब जानदार मूव करते हैं खाना और इन्वायरमेंट के लिए, तो हम उसको लोकोमोशन भी कहते हैं। वी नीड टू लुक आफ्टर प्लांट्स एंड एनिमल्स बिकॉज। कहता है कि हम प्लांट्स और एनिमल्स को देखते हैं, क्यों? क्या वो क्यूट होते हैं? क्या वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते? कहता है कि क्या हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं? कहते हैं क्या एक नया चीज़। क्यों? क्योंकि हम देखभाल करते हैं कि हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अगर हम पौधे नहीं लगाएंगे तो वो ऑक्सीजन हमारे पास नहीं बन पाएगा, ठीक है, और हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी। सिमिलरली हमें एक दूसरे की ज़रूरत है ज़िंदा रहने के लिए। What hatches from the eggs of the grasshopper। कहता है ग्रॉसहॉपर के हैच से मतलब कि अंडों से क्या निकलता है, तो होता है नेम्फ। नेम्फ उसके अंडे से निकलता है हमारे पास। एग ऑफ ए बटरफ्लाई हैच इनटू ए। कहता है कि एक बटरफ्लाई का जो अंडा है वो क्या बनता है बाद में, लार्वा। लार्वे के बाद वो हमारे पास दूसरी शेप में आता है। What grow from the seed when it germinates। कहता है कि एक सीड से हमारे पास क्या निकलता है, फ्लावर्स हमारे पास जर्मिनेट्स, जो हमारे पास एंड में छिलके होते हैं उनके अंदर से हमारे पास फ्लावर्स निकलते हैं। नेक्स्ट फिलिंग द ब्लैंक्स, ह्यूमन एंड द अदर एनिमल्स टेक इन डैश एंड ब्रीथ आउट। ऑक्सीजन हम लेते हैं